अब हम जानेंगे एरिक्सन के बारे में, उनका क्या मानना है विकास के पक्ष में। ठीक है, तो विकास के क्रम में होने वाले परिवर्तनों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है आकार में परिवर्तन। ठीक है, तो आकार में कैसे परिवर्तन होता है? बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका मस्तिष्क का आकार बहुत ही छोटा सा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो बड़ा हो जाता है। उसी तरह से हृदय का आकार, उदय का आकार, फेफड़े का आकार, उसके शरीर के हर एक अंग का आकार धीरे धीरे परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है अंग प्रत्ययों के अनुपात में परिवर्तन। ठीक है, जो प्रोपोर्शनल चेंजेस है इन बॉडी पार्ट्स है उनमें परिवर्तन आता है। ठीक है, इसमें मानसिक विकास भी सम्मिलित होता है। ठीक है ना, बच्चा जो है वो किशोरावस्था के बाद वो वास्तविक जगत में आ जाता है। तो बालक जो है उस बाल्यावस्था में वो आत्म केंद्रित होता है, यानी कि वो केवल अपने ही बारे में सोचता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब वो किशोरावस्था में जाता है तो वो दूसरे जो विषम लिंगी है उसमें भी वो रुचि लेने लगता है। ठीक है, उसके अनुपात में परिवर्तन आ जाता है। पहले क्या होता है, बच्चे का हाथ पैर सब एक ही बराबर दिखता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, अनुपात में परिवर्तन, पैर बहुत लंबे हो जाते हैं, सर एक सीमित एक आकर के रुक जाता है, सर अपने हिस्से से ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ठीक है ना, यही है अनुपात में परिवर्तन, मतलब सर एक अपने अलग अनुपात में बढ़ रहा है, हाथ पैर अलग अनुपात में बढ़ रहे हैं ना, सबका अनुपात अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ चिन्हों का लोप, विकास के साथ ही क्या होता है, कुछ चिन्हों का लोप हो जाता है। यानी कि जब जैसे कि हमारे बच्चे जब जन्मते हैं तो उसके मुंह में जो छोटे छोटे जन्मते हैं तो उसके दांत नहीं होते हैं, उसके बाद उसके दांत आ जाते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है, दांत चले भी जाते हैं, फिर दूसरे दांत आते हैं। तो कुछ चीज़ें आ रही है, कुछ चीज़ें जा रही है ना, कुछ चीज़ों का लोप हो रहा है, कुछ चीज़ें चली जाती है। जब हम जन्मते हैं तो बच्चे के लगभग 300 हड्डियाँ होती है। ठीक है, 300 से भी ज़्यादा हड्डियाँ होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, 206 हड्डियाँ हो जाती है ना। कुछ हड्डियों का क्या हो गया, लोप हो गया, कुछ हड्डियाँ जुड़ जाती हैं, तो इसलिए कुछ हड्डियों का लोप हो जाता है। ठीक है ना, अब देखेंगे वोम्ब में बच्चे जब बहुत छोटे हैं तो उसके पूंछ के आकार का भी कुछ रहता है। ठीक है, लेकिन हम जब बड़े होते हैं तो अब हमारे पास पूंछ तो है नहीं। हाँ, तो कुछ चिन्हों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, वो चीज़ें खत्म हो जाती है और नवीन चिन्हों का उदय हो जाता है, यानी कि नई नई चीज़ें होने लगती है हमारे साथ। ठीक है ना, हमारे जैसे कि जो बच्चा है उसकी तो मूछें नहीं होती हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं किशोरावस्था में आते हैं तो धीरे धीरे हमारे मूछें होने लग जाती है लड़कों की, है ना। उस तरह से शरीर में, लड़कियों के शरीर में अलग ही परिवर्तन आता है। तो इसीलिए स्थायी दांत आ जाते हैं हमारे, है ना। तो इसी से क्या होता है, नवीन चिन्हों का उदय होने लगता है।